बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी कि शुमारियात पढ़ते हैं। आज हम सेकेंड ईयर की क्लास में चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं जिसका नाम है सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। 11 चैप्टर है, लेक्चर नंबर हमारा 72 है। एक्सरसाइज हम 11.2 क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट करेंगे और पेज नंबर 50 पर है। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और दुआ है रिस्क की। हम अपने अल्लाह से रिस्क किस अंदाज में मांगे। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे प्यारे अल्लाह, हम सबको रिस्क अता कर, हम सबको अता कर। उर्ज़ुक़नी, अता कर। रिज़्क़न, रिस्क अता कर। हलालन, वो हलाल हो। तय्यबन, वो पाक हो। मुबारिकन, वो हमारे लिए मुबारक हो। वासियन, और वसी हो। मिन इंदिक, और ए हमारे प्यारे अल्लाह, वो जो रिज़्क़ हो उसको किसी के ज़रिए से हम तक ना पहुँचा, हमें तो अपना मोहताज बनाए रख। और ए मेरे अल्लाह, तो हमें रिज़्क़ डायरेक्ट अता फरमा, बीच में किसी वसीले से ना अता फरमा। ए अल्लाह, तो डायरेक्ट हमें रिज़्क़ अता फरमा और हमें किसी का मोहताज ना बना। कामयाबियों की जो रास्ते हैं, हम उन रास्तों की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। कामयाबी का जो सबसे बड़ा रास्ता है वो मोहब्बत रसूल है। अगर हमारे आज के नौजवान, तालिब इल्म, बच्चे, बूढ़े, हर इंसान अपने दिल में मोहब्बत रसूल को पैदा करे तो वो इंसान, वो शख्स, वो बच्चा, वो सब लोग जो अपने दिल में मोहब्बत रसूल पैदा करेंगे वही कामयाब होंगे। मोहब्बत रसूल जिसके दिल में होगी, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करेगा और जिससे अल्लाह मोहब्बत करेगा वो कामयाब होगा। आसान सी मिसाल, एग्ज़ाम्पल ये है कि दुनिया में हम देखते हैं कि जो शख्स, जो टीचर, जो बच्चा हमें पसंद होता है, उसको जो बच्चे पसंद कर रहे होते हैं, हम उनसे भी प्यार करते हैं। उनका जो अच्छे अल्फाज में ज़िक्र करता है, हम उनकी भी बातें सुनते हैं और उनसे भी प्यार करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम मोहब्बत रसूल अपने दिल में पैदा करेंगे तो क्योंकि अल्लाह अपने हबीब से प्यार करता है, ये सारी कायनात अल्लाह ने अपने हबीब की वजह से बनाई। आपको, हमको, हम सारी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अपने प्यारे नबी की मोहब्बत में, उसकी पहचान में, ताकि वो पहचान आ जाए। तो जो शख्स प्यारे नबी से मोहब्बत करेगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अल्लाह बेशक उससे मोहब्बत करेगा, उसके तमाम के तमाम बिगड़े काम बनाएगा। मोहब्बत कब पैदा होती है? जब हम उसका ज़िक्र करें, जब हम तन्हाई में बैठ के उसका ज़िक्र करें, महफ़िल में बैठ के उसका ज़िक्र करें, सोते और जागते उसका ज़िक्र करें, उठते और बैठते उसका ज़िक्र करें, तो उससे ऑटोमेटिक मोहब्बत हो जाती है। तो इस तरीके से अपने दिलों को मोहब्बत रसूल से परनूर करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरूद है,
आप ये पढ़ेंगे, आप इसको 100 मरतबा पढ़ सकते हैं, 1000 मरतबा दिन में पढ़ सकते हैं। बहुत से फजूल कामों से भी बच जाएंगे और अल्लाह की नज़र में भी आप आ जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजने का जो तरीक़ा हमारे रब ने हमें सिखाया, नमाज में हर दूसरी रकात में हमें अत्ताहियात की शक्ल में बिठाकर बाअदब तरीके से बावुज़ू हमसे वो दरूद इब्राहिमी पढ़ाता है हमारा रब, तो क्यों ना हम उसको समझ के पढ़ें। उसको समझ के पढ़ते हैं। इसके 2 हिस्से कर लेते हैं, एक हिस्सा हम आज के लेक्चर में और एक हिस्सा हम कल के लेक्चर में दे लेते हैं। अल्लाह, हमें पता है अल्लाह कौन है। अल्लाहुम्मा, इसका मतलब होता है ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले, ए मेरे अल्लाह रहमत नाजिल फरमा, किस पर? आला मुहम्मदिन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आला आल मुहम्मदिन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी, कमा जैसा कि सल्लैता, जैसा कि ए मेरे प्यारे अल्लाह आपने रहमत नाजिल फरमाई आला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, व आला आल इब्राहीमा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर। इस तरह की रहमतें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा। इन्ना का मतलब बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है। हमीदन, तमाम की तमाम तारीफ़ें ए अल्लाह आपके लिए हैं। मजीद, और आपकी शान सबसे आला है। इस दुरूद का ज़िक्र अपनी ज़िंदगी का मामूर बनाएं, इंशाअल्लाह कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ होंगी, कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, इसमें सबसे पहले आपको मालूम है पैटर्न वही है जो हम करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे पॉपुलेशन। अब आप देखिए पॉपुलेशन की वैल्यूज़ क्या दी हुई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में वैल्यूज़ है जी, अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द नंबर 2, 4, 6, 6, 8, 10 एंड 12। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6, 6, 8, 10 एंड 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। तो इसका मतलब ये 12 नहीं है, ये मैंने वैसे ही लिख दिया। क्या क्वेश्चन में 10 लिखा हो? 10 एंड 10, इसका मतलब 12 नहीं है। जब हमने ये लिखा तो इसके साथ ही हमने एक काम करना होता है, वो मेरे बच्चों को मालूम है। हम लिखते हैं पॉपुलेशन साइज़। पॉपुलेशन साइज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N के साथ, और कैपिटल N को हम कैसे मालूम करते हैं? इसे काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है कौन सी? सैंपल साइज। सैंपल साइज, सैंपल साइज अमूमन क्वेश्चन में गिवन होता है और उसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि सैंपल साइज क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट द सैंपल मीन ऑफ ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 2। हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? सैम्पलिंग मेथड की। सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग मेथड भी क्वेश्चन में गिवन होता है, या तो वो विद रिप्लेसमेंट होता है या फिर वो विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट हमने कुछ लास्ट लेक्चर्स में किए, जब से हमने ये चैप्टर शुरू किया हुआ है। तो उनमें तीनों पार्ट्स में विद रिप्लेसमेंट था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, आगे लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? विद आउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ ही हम बात करते हैं, अगर आप बच्चों को याद हो तो विदाउट रिप्लेसमेंट लिखने के बाद
हम x लिखते हैं और x स्क्वायर। x हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यूज़ पॉपुलेशन की हैं, ये कैपिटल X की वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। यहाँ पे x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, शाबाश 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, फिर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पे 100। अब जब आपके पास ये x और x स्क्वायर आ जाएगा तो फिर आप क्या करते हैं, इन दोनों कॉलम्स के टोटल कर लेते हैं। आपने जब इन दोनों कॉलम्स का टोटल किया तो पहले 2, 4, 6, 6, 8 और 10, इसका टोटल तो आपके पास 36 आ जाएगा, 36। और ये जो इनका स्क्वायर किया है, 2 का स्क्वायर 4, फिर 16, फिर 36, फिर 36 दो मरतबा, फिर उसके बाद 64 और फिर 100। जब इसका सम करेंगे तो ये आपके पास 256 आ जाएगा, 256। इसके बाद आपको मालूम है वही सारा प्रोसीजर है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। एक चेंजिंग जो है वो यहाँ पर आई है, अभी तक हमारे पास ये चेंज हुआ है। इससे पीछे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उनमें हमने यहाँ पे लिखा था विद रिप्लेसमेंट। अभी तक क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट की जगह पे हमने विदाउट रिप्लेसमेंट किया है। बाकी सारा प्रोसीजर मेथड वही हम कर रहे हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में, बी पार्ट में और सी पार्ट में किया। अब हम आगे चलते हैं और वही हेडिंग होगी यहाँ पे भी, और यहाँ पे हेडिंग थी पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। सब बच्चों को याद हो गया होगा म्यू से, और इसका फार्मूला होता है समीशन x ओवर कैपिटल N, स्मॉल n नहीं। समीशन x हमारे पास क्या है, 36। तो हम यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं जनाब 36 और कैपिटल N हमारे पास 6 है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो म्यू इज़ इक्वल टू, मेरा ख्याल है 6 होता है, लिहाजा म्यू की कीमत 6 आ जाएगी। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस की। पॉपुलेशन वेरिएंस, और पॉपुलेशन वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, और सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला होता है समीशन x स्क्वायर ओवर कैपिटल N माइनस समीशन x ओवर कैपिटल N का होल स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। 256 हमारे पास है, हम यहाँ पर 256 लिख लेते हैं। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 256 ओवर कैपिटल N हमारे पास 6 है, माइनस यहाँ पे लिखेंगे 36 ओवर 6 का स्क्वायर। 256 को जब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किस पर, 6 पर, तो आंसर आ जाएगा 42.667, और यहाँ पे 36 ओवर 6 हो गया था, और उसको जब हमने स्क्वायर लिया तो 36 हो गया। यहाँ पे जब इसे माइनस करते हैं तो 36, 4, 5, 6, तो ये 6.6667 ये आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला मेरे बच्चों को याद होना चाहिए। वो यही है जो कि पॉपुलेशन वेरिएंस का है, लेकिन उस पर स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इसके फार्मूले में अंडर रूट आ जाता है। तो अंडर रूट समेशन x स्क्वायर ओवर कैपिटल N माइनस समेशन x ओवर कैपिटल N का होल स्क्वायर। अब इसमें जब आप वैल्यूज़ पुट करके ये पूरा प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 6.6667 और स्क्वायर रूट आ जाएगा। फाइनली जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 2.581 आ जाएगा, 2.581। इसके बाद हम देखते हैं जनाब टोटल सैंपल।
टोटल सैंपल। टोटल सैंपल में विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो हमारे पास यहाँ फार्मूला होगा कैपिटल N P स्मॉल n इज इक्वल टू, कैपिटल N हमारे पास है 6 P स्मॉल n हमारे पास क्या है 2 है, स्मॉल n 2 है, 6p2। जब आप 6p2 करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 30। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक तो फार्मूला ये था कैपिटल N P स्मॉल n, या फिर यहाँ फार्मूला था कैपिटल N C स्मॉल n। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल N P स्मॉल n करता हूँ तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 6p और 2 लिख दूँगा, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा 6c2। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, एक तो कैलकुलेटर से करते हैं, दूसरा हम यहाँ पे ऊपर वाली रकम का ऊपर फैक्टोरियल और नीचे ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करके फैक्टोरियल लिख देते होते हैं। लिहाजा यहाँ पे 6 फैक्टोरियल ओवर नीचे क्या होगा 4, 5, 6 माइनस 2 आपके पास 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडिंग बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 4 इंटू 3 2 इंटू 1 ये कैंसिल हुआ, तो ये 6 5 कितना बन गया 30 सैंपल बन गए। इसके बरक्स जब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो इसका फार्मूला आप बच्चों को याद होगा, ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल। अब इन दोनों का डिफरेंस 6 माइनस 2 और फिर उसके बाद यहाँ पर उसका भी फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। 6 माइनस 2 कितना होता है जनाब 4 फैक्टोरियल। अब 6 को ओपन करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मतलब होता है फैक्टोरियल का 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 1, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 3 और 3 5 यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 सैंपल बनेंगे। अगर मैं इस फार्मूले से सॉल्व करूं तो हमारे पास क्वेश्चन में 30 सैंपल बन रहे हैं, इस फार्मूले से सॉल्व करूं तो हमारे पास क्वेश्चन में 15 सैंपल बनते हैं। अब हम इन दोनों में से कौन से बनाएं, ये हमें क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अज्यूम द 30 पॉसिबल सैंपल इक्वली लाइकली। उसने बता दिया 30, अगर उसने ये ना बताया होता तो फिर हमारी मर्ज़ी थी कि हम 30 से करें या 15 से करें। तो जब हमारी अपनी मर्ज़ी होगी तो फिर तो हम चाहेंगे कि हमारी कैलकुलेशन, हमारा क्वेश्चन मिनिमाइज़ हो जाए, कम हो जाए, तो हम 30 के बजाय 15 सैंपल बना के उनका मीन मालूम करके उनके साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि 30 सैंपल बनाने हैं, लिहाजा हमें परमुटेशन के साथ ही करना है, कम्बिनेशन के साथ नहीं करना। लेकिन एक बात जो देखने में आई है वो ये है कि आपकी किताब जो टेक्स्ट बुक है इसमें सारे सवाल परमुटेशन से किए हुए, कम्बिनेशन से कोई नहीं किया हुआ। लेकिन बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में, पेपर में ये जो मेंशन कर देते हैं ना 30 सैंपल, ये नहीं करता। अब इसी क्वेश्चन को हम एग्ज़ाम में लेते हैं, अगर वो 30 सैंपल मेंशन नहीं करता तो फिर हमें चाहिए कि हम 15 सैंपल्स के साथ काम करके जल्दी सॉल्व हो जाएगा, टाइम भी बचेगा और कैलकुलेशन भी कम हो जाएगी और एक्यूरेसी भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन जब मेंशन कर दे तो फिर तो हमने परमुटेशन से ही करना है। अभी यहाँ मेंशन किया हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को पहले परमुटेशन के साथ कंप्लीट सिखाऊंगा, फिर मैं दोबारा इस क्वेश्चन को यहाँ से लेके चलूँगा और कम्बिनेशन के साथ सिखाऊंगा, ताकि दोनों तरीके आप बच्चों को समझ आ जाए और फिर जिस मर्ज़ी तरीके से पेपर में पूछा जाए आप दोनों मेथड्स को क्लियर होंगे तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। अभी फिल वक्त हमने कितने सैंपल ड्रॉ करने हैं, हमने 30 सैंपल्स ड्रॉ करने हैं। इसके बाद हमने सैंपल ड्रॉ करने हैं। अब विद रिप्लेसमेंट के सैंपल और विदाउट रिप्लेसमेंट के सैंपल ड्रॉ करने में जो चेंज आएगा वो देखेंगे आप।
जनाब अब हमारे पास यहाँ पर बात करते हैं सैंपल, नहीं, सबसे पहले सीरियल नंबर लिखते हैं। हम 15 तक यहाँ लिख लेते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए। सैंपल और एक्स बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक होगी बात। यहाँ पे एक्स बार आ जाएगा। इसके बाद दोबारा से आपको सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा और सीरियल नंबर कहाँ से शुरू करेंगे आप? 15 से आगे। इसके बाद हम बात करते हैं सैंपल की और फिर इसके बाद बात करेंगे हम एक्स बार मीन की। यहाँ पे हमारे पास 1, ये हमारे पास 2, 7 8 9। और यहाँ पे 15। अब सीरियल नंबर ये है 16। यहाँ पे हम बात करते हैं जनाब 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 30 सैंपल बनाने हैं, 30 सीरियल नंबर लिख लें। जब आपने 30 सीरियल नंबर लिख लिए तो अब हम बात करते हैं किसकी? सैंपल ड्रॉ करने की। सैंपल कैसे ड्रॉ होते हैं? यहाँ पर जनाब विदाउट रिप्लेसमेंट है। ये 2 नज़र आ रहा है आपको? ये जो 2 है, इस 2 को इन सब के साथ लिखेंगे। इसका मतलब 2, ये जो पहला 2 है, इसको हम सबसे पहले 4 के साथ लिखेंगे, फिर 6 के साथ लिखेंगे, फिर 6 के साथ लिखेंगे, इसके बाद 8 और उसके बाद 10। और यहाँ पे सब के साथ 2 आ जाएगा, जिस पे मैंने हाथ रखा हुआ है वो सब के साथ आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 4 की। हमने 4 पे तो ऐसे हाथ रख लिया। अब 4 के साथ जो नज़र आ रहे हैं उन सब के साथ लिखेंगे। ये 4 है, इसके साथ 2 लिखेंगे, 4 के साथ 2। फिर उसके बाद जो बाकी नज़र आ रहे हैं, एक तो 2 नज़र आ गया, एक 6, फिर 6, फिर 8, 8 के बाद 10 और इन सब के साथ कौन लिखेंगे? 4 लिखेंगे। लो जी 4 हो गया। अब ये 6 है, इस 6 के साथ जितने नज़र आ रहे हैं वो लिखेंगे। पहले तो ये 6 लिखा, अब हमें जो नज़र आ रहे हैं वो 2 है, 4 है, 6 है, फिर उसके बाद 8 है और फिर उसके बाद 10 है और इसके साथ 6 6 6 और 6 लिख लेंगे, बीच में कॉमा डाल देंगे। ये सैंपल ड्रॉ हो गए। अब मैं इस 6 को लिखता हूँ यहाँ पे, 6 ये लिख लिया, बाकी जो नज़र आ रहे हैं वो उसके साथ लिख देंगे। वो क्या है जी? 2 है, 4 है, 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है और इसके साथ 6 लिख लेंगे। ये हमारे पास सैंपल साइज़ 2 के साथ है। अब हमारे बात आती है 8 की। 8 लिखा, बाकी सारे उसके आगे लिखेंगे। 2 है, 4 है, 6 है, 6 है और फिर 10 है। इन सब के साथ कौन आएगा जनाब? 8 आएगा, बीच में कॉमा लगा देंगे। फिर लास्ट में 10 की बात करते हुए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 है, 4 है, 6 और 8 और इन सब के साथ ये 10 लिखेंगे। और आप गौर करें कि हमारे पास 30 सैंपल पूरे हो गए। इस तरीके से 30 सैंपल आपने पूरे करने हैं। जब ये 30 सैंपल पूरे हो जाएं तो इसके बाद बाकी प्रोसीजर वही है जो हमने काम किया हुआ है। सिर्फ एक यहाँ पे तब्दीली होगी, ये इस जगह पे चेंजिंग आएगी।
और एक जो है वो इस टेबल में चेंजिंग आएगी। ये जो टेबल है इसमें चेंज होगा कि सैंपल ड्रॉ कैसे करने हैं। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हमने विद रिप्लेसमेंट का किया था। फिर उसके बाद जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन में थोड़ी मामूली सी तब्दीली के साथ वेरिफिकेशन हम करेंगे। अभी फिल वक्त हम इन दोनों को जमा करें 4, 5, 6 और उसे 2 पे डिवाइड करें तो 6 को 2 पे डिवाइड करने से 3 आ जाएगा। 6, 7, 8 तो ये 4 हो गया। 6, 7, 8 तो ये भी 4 हो गया। 8, 9, 10 अगर ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा। 10, 11, 12 तो ये 6 हो गया। अब हम 4, 5, 6 तो ये 3 हो गया। 6, 7, 8, 9, 10 तो ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। 8, 9, 10, 11, 12 तो ये 6 हो जाएगा। 10 और 4 14 है तो 7 हो गया। 6, 7, 8 यहाँ पे 8 का मतलब होता है 4। 11 नंबर MC 11 नंबर है और उस पर 4 आ गया। इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6। अब ये 6, 4, 10 और 4, 14 यहाँ पे 7 हो गया। ये 16 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। जो 15 नंबर सैंपल है उसका 8 आ गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ से देखते हैं 6, 7, 8 4, 6 और 4 10 5, 6 और 6 12 2 पे तकसीम करेंगे तो 6। यहाँ पर हम देखते हैं 6, ये 4, 10 और 14 ये 7 हो जाएगा। 10 और 6 16 और वो 8 हो गया। 8, 9, 10 5 हो गया। 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 हुआ। उसको 2 पे तकसीम करेंगे तो 6। 8 और 6 ये 7 हो गया। ये फिर 8 और 6 ये 7 हो गया। 10 और 8 18 25 नंबर सैंपल है। 25 नंबर सैंपल है। 18 का मतलब क्या होता है, 2 पे तकसीम करने पे 9 आ जाएगा। तो 7 7 के बाद हमारे पास 9 आ गया। फिर हम देखते हैं 10 और 2 12 6, 10 और 4 14 7, 10 और 6 16। जब 10 और 6 16 हो गया तो ये 8, ये भी 8 हो जाएगा। 10 और 8 18 और ये आपके पास 9 आ गया। ये आपके पास सैंपल कंप्लीट हो गए। इसके बाद आपने क्या बनाना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। अब आपने हेडिंग देनी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन करेंगे तो इसमें सबसे पहला कॉलम बनेगा, आपको मालूम है, एक्स बार का। एक्स बार में हम यहाँ से देखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, मैक्सिमम 9 है। इसके बाद हम बात करते हैं टैली की। फिर हमारे पास बात होती है फ्रीक्वेंसी की। जब फ्रीक्वेंसी आ जाए तो फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे ताकि ये डिस्ट्रीब्यूशन बन सके। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बार इंटू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ। और फिर लास्ट कॉलम हमारा क्या बनेगा, एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा ये टेबल और इनके टोटल हम यहाँ पे मालूम कर लेंगे। जी जनाब, टैली करेंगे तो टैली करते हुए हम देखते हैं 3 कितनी टाइम है। हमने देखा 3 को गौर किया तो 3 1 टाइम है। जी जनाब, यहाँ से शुरू करेंगे। 1 मिनट ज़रा ये काम भी हम कर लें ताकि थोड़ी सी हमारे लिए आसानी हो जाए, कोई मिसिंग ना हो। जी, अब हम बात करते हैं 3। यहाँ पे 3 हो गया, फिर ये 4 2 मरतबा है, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर वापस 3 आ गया, फिर उसके बाद 5 1 मरतबा और 2 मरतबा, फिर 6 के बाद 7 है, वेरी गुड, फिर 4 आ जाएगा, 4 के बाद फिर 5 है, 5, फिर 6,
6 के बाद 7, 7 के बाद 8, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फिर 4, ये फिर 5 हो गया। जब 4 हो जाएं तो पांचवा उसको क्रॉस कर देते हैं। 6, यहाँ पे 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 5। अब 5 को फिर कर देते हैं, फिर 6, तो ये हमारा क्रॉस आ जाएगा। फिर 2 मरतबा 7 है, ये 4 और ये 5, 2 मरतबा 7। इसके बाद 9, 7 के बाद 9, फिर 6, 6 ये है, फिर 7, फिर उसके बाद 8 2 मरतबा है, 8 2 मरतबा हो गया, और 9 1 मरतबा मज़ीद हो गया। ये टैली कंप्लीट हो गई है। टैली कंप्लीट करने के बाद अब 2 4 6 6 है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2, ये 1 2 3 4, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये 4 और ये 2। अब इसका सम कर लें। अब हम इसका जब सम करते हैं तो ये 6 और 4 10 हो गया, ठीक है जी। ये 6 और 4 10 हो गया, 6 7 8 9 10, तो ये 3 मरतबा 10 हुआ, तो इसका टोटल क्या होगा? इसका टोटल 30, और इसका टोटल जो है 30 हुआ। अगर टोटल सैंपल के इक्वल है तो फिर हमने टैली से ही कर ली। अगर टोटल सैंपल यहाँ 30 है और वहाँ पे 29 आ जाता है, या 28 आ जाता है, या 31 आ जाए, तो इसका मतलब कि हमसे कोई गलती हो रही है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को टोटल पे डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हम एक काम करेंगे, ये 2 है तो 2/30, फिर हम 4 बाय 30, 6/30, फिर ये भी 6/30 हो गया, और ये भी 6/30, और यहाँ पे हम लिखेंगे 4/30, और यहाँ लिखेंगे 2/30, और इसका टोटल करें, और इसका टोटल अगर आपके पास 1 आ जाए तो आप समझे कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी ठीक हो गई। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, किसके साथ करेंगे? ये मेरे बच्चों को मालूम है कि सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किस तरह करना है जनाब? 2 को 3 के साथ, 2 3s are 6, 6/30, 4 4s are 16/30, ये 6 5s are 30/30, not 36, it is 30। यहाँ पे 6 6s are 36/30, 6 7s are 42, 42/30, 8 16 और 32, ये 32/30, और 9 2s are 18, 18/30। फिर आपने ये जो कॉलम आया है इसको फिर x बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम बन जाएगा। जैसे ये 6 3s are कितना होता है? 18, 18/30, 16 4s are 64/30, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150/30, आगे 216/30, आगे 42 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 294/30, 32 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 256/30, 18 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 162/30। इन दोनों कॉलम्स के टोटल मालूम करेंगे। इन दोनों कॉलम्स के जब आप टोटल मालूम करते हैं तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 180/30, और यहाँ पर आ जाएगा 1160/30। इसके बाद आपने मालूम करना है वो क्या है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। आपने मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, सबसे पहले आपने ये मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? इट इज़ मीन, और सैंपल मीन की वजह से इसके साथ x बार, यहाँ पे फार्मूला होता है समीशन x बार इंटू एफ ऑफ x बार, यानी कि इसका टोटल 180/30, और यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा क्या? 6।
यहाँ पे आपके पास आंसर 6 आ गया। ठीक है जी। इसके बाद आपने मालूम करना है वो क्या है, वो है वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। और इसका फार्मूला मेरे बच्चों को याद होगा। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा स्केयर के साथ, लेकिन एक्स बार लिखते हैं सैंपल मीन की वजह से। और यहाँ पे फार्मूला होता है समीशन एक्स बार स्केयर इंटू एफ ऑफ एक्स बार माइनस समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का होल स्केयर। जनाब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। 1160/30 माइनस 180/30 का स्केयर। 1160 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आता है 38.6667। तो यहाँ पे तो जवाब आ गया 38.6667 माइनस इसको डिवाइड करने से 36 आ जाएगा। डिवाइड करके 6 आएगा, उसका स्केयर लेंगे तो 36 आ गया। अब जब आपने इसको माइनस किया तो 2.667 आ जाएगा। 2.667 इट्स सिग्मा स्केयर ऑफ एक्स बार। इसके बाद आपके पास जो फाइनली मालूम करते हैं वो है स्टैंडर्ड एरर, या फिर उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, इसको हम लिखते हैं सिग्मा एक्स बार, सिग्मा एक्स बार। और यही फार्मूला अंडर रूट के साथ लिख देते हैं। अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा समेशन एक्स बार स्केयर एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का होल स्केयर। अब ये सारा आपने सॉल्व किया हुआ है, इसको सॉल्व कर लें अंडर रूट के अंदर। बस इस पे अंडर रूट डाल दें, इस पे भी अंडर रूट, इस पे भी और इस पे भी। ये पूरा प्रोसीजर दोबारा सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा 2.667 अंडर रूट। तो जब आपने यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 1.663 1.633 जी। इसके बाद जो फाइनल हमारा क्वेश्चन चेक होगा वो कैसे होगा, हमने यहाँ पे वेरीफाई, हमारे पास है वेरिफिकेशन, वेरीफाई डेट। नंबर 1 वेरिफिकेशन क्या है? नंबर 1 म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। आप देखें म्यू एक्स बार, ये आपके सामने म्यू एक्स बार है और इसकी वैल्यू 6 है। हम यहाँ पे इसके नीचे 6 लिख देते हैं। म्यू की वैल्यू वो आपने यहाँ फाइंड की है, म्यू वो भी 6 है, लिहाजा पहली वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। ये वेरिफिकेशन विद रिप्लेसमेंट की और विदाउट रिप्लेसमेंट की सेम है। दूसरी वेरिफिकेशन में चेंजिंग होगी। अब दूसरी वेरिफिकेशन पहले क्या होती थी, सिग्मा स्केयर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर ओवर स्मॉल एन। इसके साथ इजाफा होगा कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन और कैपिटल एन माइनस 1 का। इसको कहते हैं FPC। FPC का मतलब है फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। तो फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन इतनी सी जो वैल्यू है कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1, इसका इजाफा कर देंगे। अदरवाइज़ अगर ये ना होता तो ये जो हमने बाकी लिखा ये वही वेरिफिकेशन है जो हमने विद रिप्लेसमेंट के साथ की है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। जनाब वैल्यूज़, इसकी वैल्यू क्या है, वो हमारे पास 2.667 आई हुई है। इसकी वैल्यू 2.667 इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर। आप सिग्मा स्केयर यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा 6.6667 ओवर स्मॉल एन 2 है, कैपिटल एन हमारे पास 6 माइनस 2 और यहाँ पे 6 माइनस 1। 6 कैपिटल एन 6 है और स्मॉल एन 2 है।
अब हम यहाँ पे मज़ीद वेरिफिकेशन को आगे देखते हैं। 2.667 इज़ इक्वल टू, जब यहाँ पे करेंगे तो 3.333 आ जाएगा यहाँ पर, या फिर अभी फ़िल वक्त इसी तरह ही रहने देते हैं, या कर लेते हैं 3.333, इसको डिवाइड कर लिया, 6 - 2 हमारे पास 4 आ गया और ये 5 आ गया। जब आप 4/5 करते हैं, 5/4 इज़ इक्वल टू 0.8, तो यहाँ पर आपके पास जवाब आ जाएगा 0.8। 2.667 इज़ इक्वल टू 3.33 इंटू 0.8। 0.8 को जब आपने मल्टीप्लाई करना है 2.667 के साथ, 3.33 के साथ, तो आंसर आपके पास 2.667 आ जाएगा। तो ये वेरीफाई हो जाएगा। इसके साथ हमारा जो तीसरी वेरिफिकेशन है वो क्या है? वो तीसरी वेरिफिकेशन आपके पास है जनाब, सिग्मा x बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर n अंडर रूट। विद रिप्लेसमेंट में इतनी वैल्यू थी, इसके साथ अंडर रूट आएगा और कैपिटल N माइनस स्मॉल n ओवर कैपिटल N माइनस 1। अब आपने यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है। सिग्मा x बार की वैल्यू 1.663 है और सिग्मा की वैल्यू यहाँ से आपने देखना है 2.581 ओवर अंडर रूट क्या है जी 2, और अंडर रूट में हम यहाँ पे लिखेंगे क्या 6 - 2 और 6 - 1। 1.663 इज इक्वल टू, जब आपने 2.581 को डिवाइड किया अंडर रूट 2 पे, तो जवाब आपके पास आ जाएगा 1.825। इस पूरे पोर्शन का 1.82575 और अंडर रूट में क्या आ चुका है 0.8। अब आप 1.82575 इंटू 0.8 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 0.894 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं 0.894। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उम्मीद है कि 1.663 आ जाएगा और इस तरीके से हमारे पास तीसरी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। ये था जी जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और उसका ए पार्ट। कंप्लीट क्वेश्चन इस वक्त आपके सामने बोर्ड पे किया हुआ है, बहुत आसान है। विद रिप्लेसमेंट के साथ, सॉरी विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ मैंने ये सैम्पल ड्रॉ करना सिखाए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन को यहाँ से आगे कम्बिनेशन के साथ 15 सैम्पल के साथ आगे क्वेश्चन वेरीफाई करेंगे। आज के लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह जहाँ पर मेरे बच्चे रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।